रेंज रेंज पढ़ेंगे, वही चीज जो पिछली क्लास में पढ़े थे, आज रेंज खत्म कर देंगे। होपफुली खत्म हो जाएगा, फॉर श्योर रेंज खत्म हो जाएगी। उसके बाद आगे मे बी इक्वल फंक्शन से स्टार्ट कर दें। ठीक है। रेंज यूजिंग, इजी पार्ट है। रेंज यूजिंग एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। सबको एम जीएम क्या होता था ये तो पता था। दो नंबर का एम होता है, ये दो नंबर का जीएम होता है। दिस इज अर्थमेटिक मीन, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर का, तीन नंबर का एम जीएम और एन नंबर का। ठीक है। ये चीज कैसे अप्लाई करेंगे वो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। पहली चीज, ये अपनी पुरानी चीज, ये तो आई थिंक सबको पता पता थी। ये हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा था। सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में हमने ये चीजें देखी थी। इसके ऊपर भले ही क्वेश्चन ना किया हो, बट आई थिंक वी हैव सीन दिस और नॉट। जस्ट टेल मी दिस थिंग। देखा था, यस, ग्रेट। ठीक है, वी हैव सीन दिस। तो अभी किस तरह से इनको, एवरीवन, अभी किस तरह से इनको हम यूज करेंगे, वी विल सी दिस। सब लोगों ने लिख लिया ये? am greater than equal to would be using am in solving our questions। ठीक है। अब जैसे पहला y प्लस के बाई वाई, इस तरह का इसकी रेंज पूछी जाएगी। ठीक है। आई रिपीट, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? y प्लस के बाई वाई। ठीक है, इनकी रेंज पूछी जाएगी। तो ये तो हिंट की तरह मैंने दिया है। क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, हम सीधे सीधे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से उनको क्वेश्चंस सॉल्व किया जाए। अब जैसे, आवाज आ रही है मेरी? ग्रेट। ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया। अब ये चीज भूलो, ये वाला वाई और नीचे वाला वाई अलग है। अगर एक क्वेश्चन आया e की पावर x प्लस 4 अपॉन ई की पावर x, इसकी रेंज पूछी गई है। मैं एग्जांपल की तरह बोल रहा हूं, e की पावर x प्लस 4 अपॉन ई की पावर x। तो किस तरह से इसकी रेंज की जाएगी? मैं लेट मी एज्यूम टू नंबर्स। व्हाट टू नंबर्स? एक e की पावर x, एक 4 अपॉन ई की पावर x। इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का क्या मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकता हूं इन दोनों नंबर पे? यस, लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर्स है, ये भी ध्यान रखना। दे हैव टू बी पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या वो पॉजिटिव नंबर्स हैं? यस, ऑफ कोर्स। e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, 4 अपॉन ई की पावर x भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैंने इसका e की am बाई 2, ये इसका am है, ग्रेटर देन इक्वल टू इनका gm क्या होगा? e की पावर x इंटू 4 अपॉन ई की पावर x। तो देखो, क्या नेक्स्ट स्टेप पे मैं ये लिख सकता हूं, ये वाला 2 उधर भेज दूं और ये e की पावर x, e की पावर x कैंसिल हो जाए, √4 बन जाए? तो 2√4 क्या कह सकते हैं हम? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो उसकी वजह से क्या आंसर आएगा? इसका मतलब जो y है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मेरा आंसर है 4 से इंफिनिटी। ठीक है। आई रिपीट, मैंने क्या यूज किया है? मैंने am ग्रेटर देन इक्वल टू gm यूज किया है। आई हैव यूज्ड am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। सब लोग लिख लो। सबको am gm का फॉर्मूला पता होगा, सीक्वेंस सीरीज का था। पिछली क्लास में मैंने बोला भी था कि मैं am gm से ही शुरू करूंगा। तो अगर किसी को भूल गए हो तो वो लोग रिवाइज करके आए होते तो काफी अच्छा होता। ठीक है। दिस इज am एंड दिस इज gm। ठीक है। कहां से am gm आया, कहां से है?
ऑब्वियसली ये मेरे फॉर्मूलेज होते थे एएम के, दिस इज एएम, दिस इज जीएम, ये मेरे फॉर्मूलेज होते थे। जितने भी मैंने फॉर्मूलेज लिखे हैं ये फॉर्मूले पहले भी बताए गए हैं ऑब्वियसली। तो मेरा काम था कि आपका काम था कि ये चीज रिवाइज करके आ जाए, चाहे दो टर्म्स हो, यहाँ पे कॉमा सी भी आएगा, 3 टर्म्स हो या n टर्म्स हो, हर केस में am हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। तो उसी को मैंने यूज करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, ये चीज भी उस वक्त शायद मैंने लिखाई थी, नहीं लिखाई है तो अभी लिख लो। am और gm इक्वल कब होते हैं? जब a और b, जब दोनों के दोनों टर्म सेम होते हैं। ये शायद सीक्वेंस सीरीज में भी लिखाई थी, यहाँ पे वापस लिखा दी गई। सब लोग इसको लिख लो, उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। We will solve questions based on this. लिख लिया सबने? यस, ग्रेट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ऑब्वियसली इस थ्योरी का है तो सारे क्वेश्चंस एम ग्रेटर देन जीएम के ही बेस्ड होंगे। जस्ट दैट आपको उतना फैमिलाइज करने के लिए है कि आप लोगों को एम जीएम के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होते हैं रेंज में, वो समझ में आ जाए। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग, इसकी रेंज बताओ। वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई वाई स्क्वायर, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कर रहा हूं। इवन दो अगर पूरी इनइक्वालिटी होती है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम ऑल्सो, ठीक है, लेकिन एचएम का मोस्टली रेंज निकालने में काम नहीं आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली पिछला वाला ही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। वाई स्क्वायर की जगह पिछले उसमें ई की पावर एक्स था, तो यहां पे भी वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बाई 2, अगर मैं वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई वाई स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू 4 बाई वाई स्क्वायर, तो अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जिससे आंसर आ गया 4 से इंफिनिटी, सेम आंसर आया। ठीक है, अगर क्वेश्चन y प्लस 4 बाई वाई लिखा होता तब क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाता? y प्लस 4 बाई वाई लिखा होता तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाता? नहीं, क्यों? क्योंकि y कुड बी निगेटिव ना, y कुड बी निगेटिव। हमेशा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm कब यूज करते हैं? फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। अनुज बेटा जूम नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट क्लियर है, सबको बोर्ड क्लियर दिखता है ना? यस, ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट करें। व्हाट अबाउट दिस? लास्ट क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली ई की पावर एक्स वाला क्वेश्चन, सेम ही चीज थी, कुछ अलग नहीं था। अगेन करेंगे तो वही 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस एक्स। तो तुमको ये समझ में आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा
2 से इंफिनिटी। पिछले वाले में 4 से इंफिनिटी आ रहा था, द लास्ट क्वेश्चन का आंसर था 4 से इंफिनिटी, यहां पे 2 से इंफिनिटी आया, क्योंकि पिछले बार में रूट के अंदर 4 बन रहा था, यहां पे रूट के अंदर 1 बन रहा है, दोनों कैंसिल होके 1 दे रहे हैं, तो मेरा आंसर आ जा रहा है 2 से इंफिनिटी। ओके, तो सीधे सीधे मुझको am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अप्लाई करना है एंड क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, कुछ भी उसके अलावा मुझे कुछ भी अलग से नहीं करना है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो अभी तक हमने किए वो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm के क्वेश्चंस है, राइट। अब आते हैं रेंज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, पिछला वाले क्वेश्चन में अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया होता, एक और यहीं पे करा देता हूं, सब लोग सुनना। 8 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 cot स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज बताओ। 8 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 cot स्क्वायर एक्स, इसकी रेंज बताओ। इसमें भी वही करेंगे, बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 8 tan स्क्वायर एक्स इंटू 2 cot स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 8 इंटू 2 रूट 16 बन जाएगा, जो कि 4 आंसर देगा, बट ये वाला 2 दूसरी साइड जाके 8 आंसर देगा, तो मेरा आंसर होगा 8 से इंफिनिटी। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं एम जीएम इनइक्वालिटी कब यूज कर रहे होंगे, जब उन दो वैल्यूज पे जो आपस में एक दूसरे के, बोलो, आई वुड बी यूजिंग एम जीएम इनइक्वालिटी जब वो दो वैल्यूज जहां पे आपस में दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर वो रेसिप्रोकल होंगे तो आराम से वो रूट वाले पोर्शन में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जस्ट एक और क्वेश्चन दे देता हूं, चलो। 8, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। 8 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ, 8 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, अब क्या करोगे? गुड पार्ट, सॉल्व करो। हाँ ईशान, ठीक है। काफी लोग बोल रहे हैं सेम आंसर है, तो उनका वो गलत बोल रहे हैं। एएमजीएम इनइक्वालिटी किन पे लगाया जाता है? जो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तभी लग सकता है। क्या सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? नहीं है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं इनको आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाले उसमें कन्वर्ट कर सकूं? यस। कैसे? कैन आई राइट इट एज 8 1 प्लस
ठीक है, this I have been signed out because your account is signed from different. कोई और ज्वाइन किया क्या? म्यूट, यस, someone joined. चैट्स में एक मिनट सेटिंग देख लेता हूँ चैट की, क्योंकि यस, डन, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ में आई सबको? तो इसको 8 + 8 tan स्क्वायर एक्स +2 + 2 cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, 10 + 8 tan स्क्वायर एक्स +2 cot स्क्वायर एक्स। क्या इसके बारे में आपको पता है ऑलरेडी? इसके बारे में मतलब इसकी जगह अगर कुछ अलग वैल्यूज हो रही होती तो उसको भी सॉल्व कर चुके होते। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो आंसर क्या आएगा? 18 से इंफिनिटी। क्लियर? अभी क्लियर है? अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन था या बोल रहे थे कि सेम आंसर आ रहा है तो क्या डिफरेंस हुआ वो समझ में आया? द डिफरेंस इज कि अगर मैं am ग्रेटर देन gm लगाऊंगा वो तभी लगाऊंगा, उन्हीं दो नंबर पे लगा सकता हूं जो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तभी कैंसिल होंगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं होंगे। और अगर कैंसिल नहीं हो रहे देन देयर इज नो पॉइंट यूजिंग am gm इनइक्वालिटी। ठीक है, सब लोग एक मिनट लो, समझो इसको। ठीक है, तो यहां पे am gm इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हम समझ में आ गए। ठीक है, कुछ लोग √10 + 16 बोल रहे हैं, नहीं बेटा, ये 10 अलग है, ये वैल्यूज अलग है, कहीं ओवरऑल थोड़ी स्क्वायर रूट है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इन दोनों के ऊपर एमजीएम लगाया है, 10 के ऊपर थोड़ी लगाया है। एमजीएम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के ऊपर लगाया जिसके ऊपर मुझे आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 पता है। ये 10 तो मेरा सेपरेट आ गया। ठीक है, यस। अब आते हैं रेंज यूजिंग सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट पेज, रेंज यूजिंग सब्सटीट्यूशन। काफी बार डिफॉल्ट और बाय डिफॉल्ट ये आप खुद से कर रहे होते हैं, बट यहां पे मैंने हेडिंग के साथ ये पार्ट करने के लिए आए हैं। सो मेरा ये कहना है y = 3 sin x। क्या हमने ये क्वेश्चन पहले देखा है? हैव वी सीन दिस क्वेश्चन बिफोर? यस। इसको एक नए वे में t = sin x ले लिया, तो y = 3t + 5। समझो, ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड करा रहे हैं? नहीं, अभी डिफरेंशिएशन वाला सर मैं बाद में कराऊंगा, एक मिनट दो मुझको, ये मेथड पहले आ गया है। नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन वाला मेथड अभी नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं। t बिलोंग्स टू -1 to 1, यहां तक लिखा था सब लोगों ने। साइन एक्स को t मान लिया, साइन एक्स को t मान लिया, एंड t बिलोंग्स टू -1 to 1। तो अगर मैं t की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो 3 -1 to 1 + 5, तो वही चीज -3 से 3। तो आंसर क्या आ गया इसका? व्हाट इज द आंसर है? 2 से 8। ठीक है,
यहां पे डिफरेंशिएट करना इस क्वेश्चन में, इवन दो डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी हो जाएगा, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन में मैं डिफरेंशिएशन वाला मेथड नहीं यूज करूंगा। अगेन ये सिंगल, बिल्कुल सिंगल टर्म है ना, सिंगल टर्म, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। ये तो जस्ट मैंने बता दिया कि तुम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन बाय डिफॉल्ट किया है। जो तुमने टी मैंने यहां पे माना, इससे पहले तुम टी नहीं मानते थे, तुम सीधे सीधे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे ना लास्ट उसमें। तो ये क्वेश्चन इवन दो आपको अपने पुराने मेथड से करना है, इस मेथड से नहीं करना, लेकिन ये मेथड इस क्वेश्चन पे इस वजह से बताया है क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है वो अगर मैं अपने पुराने मेथड से करूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उस पे आ रहा हूं। ये सबको समझ में आया? ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो वो इंपॉर्टेंट चीज रेंज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन है। रेंज यूजिंग सब्स्टिट्यूशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके थ्रू ऑलमोस्ट किसी भी उसका रेंज निकाल सकते हो। एक होता है ना, एक मेथड ऐसा होता है जो ऑलमोस्ट हर चीज पे वर्क करता है, तो दिस इज दैट मेथड। ओके, तो सब लोग यहां से बहुत ध्यान से समझना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब इसमें इसमें देखो साइन स्क्वायर में क्वाड्रेट, साइन में क्वाड्रेटिक है, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। कैसे ट्रिकी हो गया वो मैं समझाता हूं। अब यहां पे मैंने टी को साइन एक्स माना, तो क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का बना? ठीक है, सब लोग समझना, क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म का बना? ठीक है। क्या टी के ऊपर, टी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है? टी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है? यस, ये हमेशा ध्यान रखना, जहां मैंने कन्वर्ट कर दिया है तो वो टी के ऊपर की रिस्ट्रिक्शन तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालने में कोई भी इशू नहीं होता, फॉर्मूले मेथड से कर सकते थे। बट यहां पे टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा और डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके टी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है? फिजिक्स में डिफरेंशिएशन में मेरा पेन किधर गया? पेन कहां रख दिया मैंने? ये छुप गया था। नहीं, पॉकेट नहीं, वो है चेयर है, उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक वायर भी थे, उन्हीं के पीछे छुप गया था। सब लोग पहले अपना कान खोलो और सुनो मेरी बात, पहले सुनो। किसी भी फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं और उसको इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू जो निकालता हूं, उन पॉइंट्स पे फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज लाई करती हैं। इज इट करेक्ट? फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, और उस पे जो वैल्यूज निकल रही है उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकलती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, t इज इक्वल टू 2/3 पे, t इज इक्वल टू 2/3 पे ये फंक्शन अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अच्छा, क्या ये t, क्या ये t इस ब्रैकेट को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, अच्छी बात है, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या है, व्हाट इज दिस ब्रैकेट? अगर मैं सच में बोलूं ये ब्रैकेट है क्या?
जो भी मेरा क्वेश्चन होगा वो इसी ब्रैकेट का के अंदर होगा, दिस ब्रैकेट इज डोमेन। तो t इज इक्वल टू 2/3। तो मेरा ये कहना है कि ये चीज भूल जाओ, मैं अलग से बना देता हूं। मैंने -1, 2/3 और 1, ये 3 वैल्यूज t की मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? आई हैव दीज 3 वैल्यूज ऑफ t विच आर ऑफ इंपॉर्टेंस टू मी। कोई भी ग्राफ में एक तो बाउंड्री लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है या कुछ भी है, कोई भी डोमेन है, उसमें बाउंड्री लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, और कहां पे वो मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों बाउंड्री लाइन है और ये मेरा मैक्सिमा या मिनिमा वाली है। तो अब क्या करोगे, ये 3 वैल्यूज मिलने के बाद डोमेन के साथ साथ मुझे उनके मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले पॉइंट्स भी निकालने हैं डिफरेंशिएट करके, डोमेन एंड मैक्सिमा मिनिमा। अब इन 3 वैल्यूज पे y की वैल्यू बताओ। y इक्वल टू -1 पे, अगर मैंने यहां पे -1 पुट किया, एवरीवन यहां पे -1 पुट किया, तो बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है? I think the value is 11. I think the value is 11. 2/3 पुट किया तो वैल्यू क्या आई? 8/3। और 1 पुट किया तो वैल्यू आई 3। इसका मतलब समझो, जो मेरा ग्राफ है 11 से शुरू होके 8/3 गया, फिर 3 गया। 11 से शुरू होके 8/3 गया, फिर 3 गया। मतलब मेरा पूरा का पूरा ग्राफ इन्हीं 3 वैल्यूज के बीच रह रहा होगा ना। बाउंड्री लाइन की वैल्यूज एंड मिनिमा मैक्सिमा की वैल्यूज, मेरा पूरा का पूरा ग्राफ इन्हीं 3 वैल्यूज के बीच रह रहा होगा। तो मेरी उस ग्राफ की, जो मैं ग्राफ बोल रहा हूं, जब मैं ग्राफ बोलूं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ? ग्राफ मींस y की वैल्यूज, y की वैल्यूज, y की वैल्यूज मतलब, y की वैल्यूज मतलब रेंज। यानी कि मेरी रेंज इन्हीं 3 वैल्यूज के बीच हो रही होगी। तो इन 3 का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? इन तीनों में मिनिमम वैल्यू क्या है? तो जो मेरा रेंज है वो इन तीनों की मिनिमम वैल्यू से इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू लेगा। दिस इज माय रेंज। ठीक है, दिस इज माय रेंज। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ये क्वेश्चन में मैंने डिफरेंशिएशन करके उसके पॉइंट्स निकाल लिए और फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सब लोगों को, सब लोग समझो? ठीक है, अभी इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करेंगे, तो डोंट वरी। अगर पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया तो तीसरा आएगा, तो डोंट वरी। ठीक है, मैं दूसरे क्वेश्चन से वापस करूंगा। क्या किया मैंने? अगेन मैं सिर्फ वैसे बोल के समझा रहा हूं क्या किया मैंने। है ये क्या क्या गायब हो रहा है? ठीक है, मैंने क्या कर दिया, साइन एक्स को t मान लिया, तो y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जहां मुझे पता है कि t बिलोंग्स टू -1 to 1। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया dy बाई, ये y नहीं है,
ये dy बाई dt है एवरीवन, या इसको अगर करेक्टली लिखोगे तो ये लिखो, दिस इज dy बाई dt, डिफ्रेंशिएट किया है y को, डिफ्रेंशिएट y, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 6t माइनस 1, जिसको मैंने इक्वल टू को इक्वल टू 0 करके t की वैल्यू निकाल ली 2/3। अब मैंने देख लिया t 2/3 इस डोमेन का पार्ट है, तो मैंने -1 2/3 एंड 1 लिख लिया, तीनों के ऊपर वैल्यू निकाल ली, और जो भी इसकी इन तीनों की मिनिमम वैल्यू होगी, वहां से रेंज शुरू होके इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू पे रेंज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वे वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़े। एक आंसर है 8/3 से 11। दिस क्वेश्चन, एनी आइडिया मेरा पहला स्टेप क्या होगा? व्हाट वुड बी माय फर्स्ट स्टेप? यस, सब लोग सही बोल रहे हैं। माय फर्स्ट स्टेप वुड बी कि मैं अपने साइन स्क्वायर को आई वुड कन्वर्ट माई अपने साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स साइन एक्स में नहीं कन्वर्ट हो सकता, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। हो गया। अब मैंने अब समझ लो ये क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन लाने में तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक क्वेश्चन लाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं cos x को t मान लूंगा, तो वही चीज, अगेन वही चीज हो गई, वेयर माई t बिलोंग्स टू, एवरीवन माई t बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो इसका डिफरेंशियल माइनस टी, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4, तो डू आई नीड टू चेक t इज इक्वल टू 4? -4 की 4, शायद -4, सॉरी, ठीक है जो -4, ठीक है, -4 आई डोंट नीड टू चेक। क्यों? क्योंकि वो मेरे डोमेन का पार्ट ही नहीं है, वो मेरे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, तो मेरे लिए सिर्फ अब कौन से 2 पॉइंट चेक करने हैं, -1 पे आंसर एंड 1 पे आंसर। ऑल आई नीड टू गेट आंसर एट -1 एंड 1। -1 कहां पे? -1 यहां पे अगर t इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो देखो y क्या आता है, 14 आता है, और अगर t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y क्या आता है, -2 आता है। ठीक है, तो सीधे सीधे मेरा रेंज इसकी मिनिमम से इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मेरा आंसर क्या हुआ यहां पे, तो मतलब और इजी हो गया क्वेश्चन, -2 से 14, -2 से 14। क्लियर? अभी समझ में आया लोगों को? अगर टी की कोई वैल्यू, सपोज करो टी की वैल्यू हाफ आ रही होती, तो यहां पे बीच में हाफ पुट करके हाफ पे भी आंसर निकालते, फिर तीनों को कंपेयर करके लिख देते। लेकिन द गुड थिंग इज कि फिर तो वो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले वाला क्वेश्चन जैसा हो जाता। इस बार मुझे वो वाला टी इसमें आया ही नहीं।
नेक्स्ट करें। सबसे पहले उसमें मैंने यहां पे cos x को t मान करके क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन हो गया। दिस इज द स्टेप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, गुड। तो आंसर है -2 से 14। व्हाट अबाउट दिस? फाइंड द रेंज ऑफ x -1 रूट ऑफ x -1 प्लस रूट ऑफ 5 - x। ठीक है, रूट आ गया तो रूट के बारे में कुछ पता है? रूट के ऊपर कुछ कुछ चीजें होती थी रूट की। सबसे पहले डोमेन सोचो। डोमेन डोमेन क्वेश्चन है, कुछ इसके ऊपर डोमेन, इसका डोमेन बता दो बस, सबसे पहला काम। एवरीवन एवरीवन टेल मी द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो कि मुझे 9 लोग आंसर रेंज की तरह उसमें आंसर दे रहे हैं। डोमेन बताओ। सब लोग भूल चुके हो डोमेन, आई थिंक। गुड, कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं। रूट, अगर मैंने सपोज करो रूट x -1 का डोमेन पूछा होता सिर्फ, तो x -1 का डोमेन होता। अगर मैंने रूट 5 - x का डोमेन पूछा होता, -x को उधर भेजा, तो x लेस देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5। तो तुमको समझ में आ रहा है डोमेन इसका 1 to 5 होगा। ये चीज पढ़ा चुका हूं मैं, तो इसके ऊपर मैं और ज्यादा कुछ मैं क्वेश्चन मतलब मैं वो नहीं कर रहा। ठीक है, आई हैव टॉट यू दिस थिंग्स। ठीक है, डोमेन क्यों निकाला अभी समझाते हैं। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है? नो, मुझे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा। तो इसमें डायरेक्ट मेरा स्टेप क्या होगा? व्हाट वुड बी माय डायरेक्ट स्टेप डोमेन लिखने के बाद? नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन कहां से भूल गए? किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो या रेंज निकालना हो, डिफरेंशिएशन इज दैट स्टेप जिसके थ्रू तुम निकाल सकते हो। क्यों? डिफरेंशिएशन तुमको क्या देगा? डिफरेंशिएशन तुमको क्या देगा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। रेंज क्या होती है? y की मिनिमम और y की मैक्सिमम। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंशिएशन वो पॉइंट्स देगा जहां पे मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। और रेंज क्या होती है? द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किया। मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई थिंक फिजिक्स में आप लोगों को डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन किया होगा। मेरा डिफरेंशिएशन अभी 2 चैप्टर बाद आएगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन पता है ना आप लोगों को? रूट x -1 का डिफरेंशिएशन, रूट 5 - x का डिफरेंशिएशन। अगर नहीं पता है तो अभी के लिए लिख लो, अभी मैं नहीं बता रहा हूं। फिजिक्स में शायद आपको हल्का फुल्का बताया हो, अगर नहीं बताया तो डोंट वरी, मैं अलग से चैप्टर ही है वो। ठीक है, मोस्टली गौरव सर ने पढ़ाया होगा एज फार एज आई नो। कुछ लोग बोल भी रहे हैं अगर किसी ने मिस किया हो। ठीक है, ठीक है, इसको मुझे इक्वल टू 0 करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये आया कुछ। इसको इधर बेच करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, लोग एक्स की वैल्यू निकालो, गाइस एक्स की वैल्यू निकालो। ओमकार मुझे पिछला क्वेश्चन याद ही नहीं है बेटा। -41, व्हाट इज -41 बेटा, व्हाट इज -41? क्या इतनी देर से पूछ रहे हो? कैसे -41 कहां से आएगा? किस वैल्यू पे -41 जाएगा? -41 कैसे निकला बेटा? हाँ, y की वैल्यू -41 कब निकली? किस वैल्यू पे y की वैल्यू -41 निकली? ठीक है, यहां तक समझ में आया? मैंने सबसे पहले मैंने डोमेन निकाला। क्यों डोमेन क्यों निकालते हैं? क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा डोमेन में ही तो होगा ना। डोमेन, डोमेन ही तो वो सब्स्टिट्यूशन वाली चीज है कि मेरा पूरा का पूरा आंसर मेरा डोमेन में ही आ सकता है। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट किया अपने क्वेश्चन को और एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू क्या निकली? 3 निकली। क्या ये डोमेन का पार्ट है? यस। तो इसका मतलब मेरे लिए देखने वाला क्या होगा? 1, 3, 5। यही 3 वैल्यू मेरे लिए देखने वाली होंगी ना, क्योंकि डोमेन मेरा 1 से 5 था और 3 उसमें टांग अड़ाने के लिए आ गया। अब 1, 3, 5 पे वैल्यूज निकालो। 1, 3 एंड 5 पे, 1, 3 एंड 5 पे वैल्यूज निकालो सब लोग। आई थिंक 2, 2√2 एंड 2, करेक्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा? इन तीनों की मिनिमम वैल्यू से इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरा आंसर, आई कैन डायरेक्टली से माई आंसर इज 2 से 2√2। अभी क्लियर है सब लोग? आर यू गाइस क्लियर नाउ? ठीक है, तो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन यहां पे यूज आता है। डिफरेंशिएशन में मैंने ज्यादा ज्यादा वैसे नहीं डीप में गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैं अलग से पढ़ाऊंगा भी। तो डिफरेंशिएशन निकालना आपको आना चाहिए, और नहीं आता तो डोंट वरी, बाद में आ जाएगा। ठीक है, सो सीधे सीधे क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले मैंने डोमेन लिख लिया और फिर मैंने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट्स निकाल लिए जहां पे मैक्सिमा एंड मिनिमा लाई कर सकता है, जिससे मेरा ये 3 वैल्यू निकली। 2, 2√2, 2। तो उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आई गॉट एज द आंसर। अब बोलो, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछे जरा, मतलब क्योंकि उस वक्त मैं ज्यादा बता रहा था। पूछो। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद 5 वाले में -1 क्यों मल्टीप्लाई किया? अच्छा, वो तो डिफरेंशिएशन की थ्योरी है बेटा, चेन रूल से। ठीक है,
जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करो, भाई मैं क्यों एक्सप्लेन करूं डिफरेंशिएशन? क्यों मैं अभी टाइम वेस्ट करूं जब मुझे आगे वो करना ही है? वाई शुड आई, मतलब डोंट आस्क दैट थिंग। आई मैंने बोल दिया ना एक बार कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब चैप्टर ही है पूरा, तो वाई शुड आई एक्सप्लेन दिस? ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। बेसिकली चेन रूल के थ्रू किया गया है, दोनों चेन रूल्स हैं। ठीक है, गॉट इट? ठीक है। I don't think I need to solve this question. Do I? Why? T is equal to -1 to 1. ये दो वैल्यूज तो मुझे पता है, बॉर्डर लाइन ये इन्होंने पहले लिख दिया, एक्चुअली बाद में लिखा जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे 2t is equal to 1 तो t is equal to -half, तो तीसरी वैल्यू क्या निकालनी पड़ेगी? t is equal to -half पे, तो मेरे लिए तीन वैल्यूज जो -1, -half एंड 1, इस पे जो तीन वैल्यूज आ रही हैं वो तीन वैल्यूज क्या है? -5/4 यहां है, -1 पे इट इज -1 और 1 पे इट इज 1. तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? So what is the minimum value of all these three? तो आंसर -5/4 से 1. ठीक है, सिर्फ आप चाहें तो क्वेश्चन लिख लें, बाकी आप घर में सॉल्व कर सकते हैं, इसे कुछ भी सेम है ना, बिल्कुल रिपीट है। यस, ठीक है, sin² x + sin x - 1. ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं यहां पे, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगा। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 4 की पावर x प्लस 3 इंटू 2 की पावर x -7. एवरीवन, 4 की पावर x प्लस 3 इंटू 2 की पावर x -7. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले स्टेप में यहां पे मैं क्या करूंगा? सबको इसमें पहला स्टेप क्या दिख रहा है? 4 की पावर x को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बेसिक एक्सपोनेंशियल चीज है, 4 को 2 की पावर x लिखेंगे, 2 की पावर 2x विच इज, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 की पावर x -7. तो ये क्या बना? t² प्लस 3t -7. वेयर माई t बिलोंग्स टू? मुझको बताओ, माई t बिलोंग्स टू, एवरीवन, माई t बिलोंग्स टू, ये सही बताना मुझे। माई t बिलोंग्स टू, ये सही बताना। t इज 2 की पावर x, तो माई t बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी ना, 0 से इंफिनिटी। इसके बाद क्या करते थे? डिफरेंशिएट किया, 2t + 3 = 0. तो मेरी t की वैल्यू क्या आई? इज इट पार्ट ऑफ माई? नो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस. तो क्या करोगे? सीधे सीधे मुझे इनकी बॉर्डर लाइन 0 पे आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर एट 0? -7.
इन्फिनिटी पे आंसर क्या है? इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 3 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो आंसर क्या होगा मेरा? व्हाट इज माय आंसर? -7 से इन्फिनिटी। अच्छा, ब्रैकेट्स क्या होंगे? दोनों साइड ओपन होंगे। इन्फिनिटी पे तो इवन दो ओपन ही होता है, बट -7 पे भी ओपन होगा। क्यों? 0 वॉज ओपन ब्रैकेट। अगर 0 ओपन ब्रैकेट है तो 0 पे जो आंसर आ रहा है वो भी तो ओपन ब्रैकेट ही होगा ना। अगर मैं 0 नहीं अचीव कर रहा हूं तो मैं 0 वाला आंसर कैसे अचीव कर लूंगा? दैट इज -7। क्लियर? तो अभी अब ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड सबको समझ में आया? जितने लोग अभी, जिनको पहली बार में नहीं समझ में आया था रिपीट करने को, तो मैंने ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चंस रिपीट करके करा दिए अलग अलग टाइप के। ठीक है, ओम बेटा -3/2 टी की वैल्यू आई है। आंसर थोड़ी होता है ये ये टी क्या है? टी इज डोमेन। मुझे आंसर क्या निकालना है? y विच इज रेंज इक्वल टू y। टी इज डोमेन -3/2। तो टी मेरा एक्चुअल डोमेन क्या है? 0 से इंफिनिटी। -3/2 इज पार्ट ऑफ माई डोमेन? नो, तो मैंने -3/2 इग्नोर कर दिया। तो 0 से इंफिनिटी इज माई डोमेन। उसके ऊपर मुझे रेंज निकालनी है, तो मैं 0 पे निकालूंगा और इंफिनिटी पे निकालूंगा। जो आंसर या आउटपुट होता है दैट इज माई रेंज। कहां पुट करके? 0 इंफिनिटी कहां पुट करके? मेरे क्वेश्चन में पुट करके। ठीक है, तो काफी लोग यहां पे डोमेन और रेंज से कंफ्यूज है। टी इज माई डोमेन, टी को जो पुट करके आंसर आता है दैट इज माई रेंज। क्लियर? ग्रेट। ठीक है, तो यहां तक हमने मोस्टली रेंज किया। रेंज, तो रेंज सबको समझ में आ गई। अब थोड़ा फोकस करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। अलग अलग चीजें हैं। रेंज निकालना आ गया। मैं पर्दा अच्छा लगता है। इक्वल फंक्शंस स्लैश आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, आज मैं डोमेन एंड रेंज का होमवर्क दूंगा, प्लस स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। कुछ स्लाइड्स हैं अभी जो हम देखेंगे एंड वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का रेंज डोमेन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इक्वल फंक्शंस और आइडेंटिकल फंक्शंस, हाँ सोहम डेफिनेटली सबके पास पहुंच जाएगी स्लाइड। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल? सेम 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 सेम। तो ये चीज आई क्यों? देखने में अलग दिखने वाले बट एक्चुअली है सेम। देखने में दिख के थोड़ा सा अलग दिखे बट दे आर सिमिलर। उसके लिए क्या होना चाहिए? मेरा जो fx होना चाहिए, जो फंक्शन fx होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू gx फंक्शन। उनका डोमेन सेम होना चाहिए, उनकी रेंज भी सेम होनी चाहिए और एक्चुअली उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ये फॉर एवरी, ये यू की तरह नहीं, इसको वी की तरह लिखा जाता है, ये पता है ना? फॉर एवरी, ये ऐसा सिंबल है ना, वी को कट कर देते हैं। ठीक है, दो फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शंस हैं या इक्वल फंक्शन है जब वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं।
अभी एग्जांपल से तुम्हें समझ में आएगा कि ये आई क्यों, ये थ्योरी। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं एग्जांपल्स के लिए। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। ठीक है, ये लिख लोगे तो चलो यहीं पे मैं एग्जांपल देता हूं कुछ, तब समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर बाई एक्स कॉमा एक्स, ये दो फंक्शंस हैं, क्या दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस हैं? क्या दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस हैं? एक्स स्क्वायर बाई एक्स और एक्स। बहुत लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं। चलो मिक्स क्राउड है, दैट्स अ गुड साइन। क्राउड तो एटलीस्ट मिक्स्ड है, सब लोग एक चीज तो नहीं बोल रहे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, क्या मुझको बताओ दोनों का डोमेन सेम है? अगर मैं सीधे सीधे डोमेन पूछूं, जानते हो इसका डोमेन, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स -0 है, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर का तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है ना, उसकी वजह से क्या इश्यू आ रहा है? इट कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो इवन दो तुम्हें इस क्वेश्चन का एक स्टेप करने के बाद दोनों दोनों फंक्शन सेम मिल जाएंगे। कौन सा स्टेप? कैंसल कैंसल करने वाला। लेकिन मुझे वो कैंसल नहीं करना, मुझे तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया है ना उस पे नोटिस करना है ना। तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस है? नो, दे आर नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल, NI लिख रहा हूं मैं, नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये क्या लिखा है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, फॉर एवरी। ठीक है, सीधे सीधे तुम यही समझ लो कि मेरा दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो क्या यहां पे दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है? दोनों फंक्शन की वैल्यू, यस, दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर इन तीनों में मैं कोई भी एक पॉइंट भी डिससेटिस्फाई किया, इन तीनों पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट भी डिससेटिस्फाई किया, देन इट बिकम्स अ नॉन आइडेंटिकल या नॉट इक्वल फंक्शंस। For them to be identical, all 3 points should satisfy. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? Everyone clear to this point? तो एग्जांपल से शायद थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली होगी, मैं और एग्जांपल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नॉन आइडेंटिकल या आइडेंटिकल का इश्यू आएगा वो डोमेन से ही आएगा। ln of x square 2 ln x, बताओ ln of x square and 2 ln x, तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 चेक करो। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं डोमेन की बात करूं, मैं सबसे पहला पॉइंट डोमेन, तो इसमें डोमेन है x ग्रेटर देन 0, डोमेन। व्हाट अबाउट दिस? क्या इसमें डोमेन x ग्रेटर देन 0 है? नहीं, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी बेसिकली x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। या मैं अगर r -0 लिख दूं यहां पे कोई भी रियल नंबर दोगे सेटिस्फाई करेगा। क्यों? उसका स्क्वायर तो मुझे पॉजिटिव दे देगा एक्सेप्ट 0।
यहां पे डोमेन क्या है, सिर्फ पॉजिटिव है। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन अलग हो गया, तो अगर डोमेन ही अलग हो गया तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, नॉन आइडेंटिकल। उसमें भी मेरा आंसर एक्स ग्रेटर देन 0 था, इसमें और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये वाला भी क्वेश्चन नॉन आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, तो जैसे पहला नॉन आइडेंटिकल, ये भी नॉन आइडेंटिकल। अच्छा, एक और दे सकता हूं यहीं पे, ln x की पावर 5 ln x, इसमें बताओ आर दे आइडेंटिकल्स? चेक करो ना, सबसे पहले मैं डोमेन चेक करता हूं, इसका डोमेन ग्रेटर देन 0 आएगा, इसका डोमेन x की पावर 5 ग्रेटर देन 0, x की पावर 5 ग्रेटर देन 0 ऑड पावर है, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 0 यही मिलेगा, दोनों का डोमेन सेम हो गया। रेंज, इसकी भी रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसकी भी रेंज, ln की रेंज हमेशा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है। अच्छा, क्या ये दोनों इक्वल फंक्शंस हैं? क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं? ln x की पावर 5 बिकम्स 5 ln x ना, पावर 5 आगे आ सकती है। ठीक है, और यहां पे ये 5 ln x है, तो इसका मतलब ये अपनी तीनों कंडीशंस जो है, डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और फंक्शन तो सेम है ही। ठीक है, तो दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। समझ में आया? देख लो, डोमेन सेम, रेंज सेम और फंक्शन सेम। एक्चुअली ये जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप काफी लोग इस थर्ड स्टेप को सबसे पहले ही चेक करते हैं, बट अगेन 99% केस में आपको थर्ड स्टेप सेटिस्फाई करता हुआ ही दिया रहेगा। यस, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, कम से कम 5-10 एग्जांपल देखेंगे, हर एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। ये वाला आइडेंटिकल है। वन अपॉन 1/x और x, ये बताओ 1/1/x एंड x, नॉन आइडेंटिकल। ये तो सीधे सीधे ये वही चीज हो गई ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x पहुंच गया, तो यहाँ पे भी x 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में x पहुंच गया ना, कैसे 0 हो सकता है? हो ही नहीं सकता, तो डोमेन ही अलग हो गया, इवन दो फंक्शन सेम है। ठीक है, व्हाट अबाउट sin x and cos x? व्हाट अबाउट sin x and cos x? They are identical or not? नॉन आइडेंटिकल, क्योंकि वो तो वैल्यूज ही अलग हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स फंक्शन ही अलग है, इसमें इवन दो उनका डोमेन और रेंज सेम होती है, बट जब फंक्शन ही अलग है तो आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं? ठीक है, ठीक है, समझ में आया? शायद आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा, अगर किसी ने फ्रेंड्स देखा है, फ्रेंड्स करके एक टीवी मतलब सोप है,
सिटकॉम है, यस, ठीक है। तो उसमें एक एपिसोड था जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस की स्टडी थी, मतलब जिन्होंने देखा है वो शायद कैच कर पाए। आइडेंटिकल ट्विंस की स्टडी थी, जोई अपना आइडेंटिकल ट्विन लाता है, मतलब तो वो अपने जैसा दिखने वाले को ले आता है, लेकिन वो आइडेंटिकल थोड़ी है। समझ में आ रहा ना, आइडेंटिकल सबसे पहली कंडीशन ही होनी चाहिए, दे शुड बी आइडेंटिकल, मींस दे शुड बी सेम, उसके बाद बाकी चीजें देखोगे। मतलब इट इज लाइक ट्विंस, दो तरह के ट्विंस होते हैं ना, दे आर टू काइंड्स ऑफ ट्विंस रियल लाइफ में। शायद एक फ्रेटर्नल होता है और एक कौन सा होता है, दो तरह के होते हैं, एक फ्रेटर्नल होता है और एक होते हैं, मतलब एक जो ट्विंस होते हैं जो एक्चुअल में ट्विंस होते हैं, जो दोनों सेम सेम दिखते हैं, और एक जो ट्विंस होते हैं जो मतलब सेम टाइम पे बर्थ होती है बट दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो मुझे दूसरा वाला वर्ड नहीं पता, एक फ्रेटर्नल पता है, दूसरा कुछ लोग मोनोजिगोटिक या पता नहीं, आई डोंट नो, फ्रेटर्नल एंड आइडेंटिकल पता नहीं, मतलब ठीक है। तो इट इज लाइक दे हैव टू बी इक्वल, उसके बाद आगे कंडीशन आएगी। यहां तो ये इक्वल ही नहीं है, साइन एक्स कोई एक अपना अलग फंक्शन है, कॉस एक्स अपना अलग फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। किसमें मुझे सोचना पड़ता, अगर साइन एक्स कॉमा 1/कोसेक एक्स दिया हो, या फिर कोसेक एक्स कॉमा 1/साइन एक्स दिया हो, इनमें मुझे सोचना पड़ेगा ना। साइन एक्स एंड 1/कोसेक एक्स, क्या ये दोनों सेम है? एक्चुअली में सेम है, ये भी सेम है, बट आइडेंटिकल है कि नहीं है वो मुझे बताओ। ये एक अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, ये क्वेश्चन नंबर बी, ये एक अलग क्वेश्चन है। इनमें से बताना है ए वाला आइडेंटिकल्स है कि नहीं, बी वाले आइडेंटिकल्स हैं कि नहीं। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर्स। कोसेक एक्स आ गया, अगर कोसेक एक्स आ गया तो कोसेक एक्स के डोमेन के ऊपर कुछ कंडीशन होती है। कोसेक एक्स आर माइनस एन पाई होता है ना, तो अपने आप ही यहीं पे मैं बोल दूंगा नॉन आइडेंटिकल, क्योंकि इधर ऑल रियल नंबर्स हैं, इधर नहीं, ठीक है। कोसेक एक्स का डोमेन क्या होता है? आर माइनस एन पाई। अच्छा, 1/साइन एक्स का क्या होगा? 1/साइन एक्स का होगा साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्यों? साइन एक्स डिनोमिनेटर में है ना, अगर तुमको इसका डोमेन निकालने का होता तो यही तो करते ना। अच्छा, न्यूमरेटर में कोई इशू नहीं है, डिनोमिनेटर साइन एक्स डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू एन पाई। ये समझ में आ रहा है, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू एन पाई। तो ठीक है, तो तुमको समझ में आ रहा है, इसका भी डोमेन होगा आर माइनस एन पाई, दोनों का डोमेन सेम होगा दूसरे वाले केस में। तो बेसिकली ये वाला बी वाला केस इज आइडेंटिकल ए वाला। मैंने अगेन बोला आइडेंटिकल केस में मोस्टली इशू डोमेन से आता है, क्योंकि रेंज में इशू नहीं आता। मेरा रीजन क्यों है रेंज में इशू नहीं आता है? क्योंकि दोनों फंक्शन सेम ही होंगे, तभी पूछा जाएगा ना। साइन एक्स और कॉस एक्स नहीं पूछा जाएगा। क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? फंक्शन सेम है, ये बताओ। इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल नहीं मैं पूछ रहा हूं, सेम पूछ रहा हूं, सेम वर्ड सेम है, ये भी सेम है। अगर दो फंक्शन सेम है ना, तो उनके अगर उनका डोमेन सेम होगा तो उनका रेंज भी सेम होगा, ये समझो। अगर दो फंक्शन सेम है,
सेम है, तो अगर उनमें इनपुट सेम डाल रहे हैं तो आउटपुट भी तो सेम आएगा ना। तो मुझे हमेशा चेक क्या करना पड़ता है, मुझे डोमेन चेक करना पड़ता है, रेंज मुझे चेक करने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द केसेस में रेंज हमेशा सेम आती है क्योंकि डोमेन सेम है। गॉट इट? तो ये लिख लिया एवरीवन, यहां तक लिखा सबने? यस, ठीक है। तो यहां पे ये नॉन आइडेंटिकल हुआ। ठीक है, यहां पे ये नॉन आइडेंटिकल हुआ। अच्छा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमा 1, यहां पे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और 1, उनके बारे में बताओ। आर दे आइडेंटिकल और नॉट? दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, 1 का भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, और दोनों वैल्यू भी 1 है। दे आर आइडेंटिकल। व्हाट अबाउट दिस? सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और 1, इसमें बताओ। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल क्यों? क्योंकि सेक्स स्क्वायर और टेन स्क्वायर का डोमेन अलग आता है, एक में आर माइनस एन एन पाई में चला जाता है और एन पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑब्वियसली मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझ ही सकता हूं कि सेक्स स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर का डोमेन रियल नंबर नहीं होता, जबकि 1 का डोमेन रियल नंबर होता है। तो यही एक भी वैल्यू अगर अलग आ गई तो आंसर पलट गया। राइट, नेक्स्ट पेज पे आऊं। 1 का डोमेन ऑब्वियसली ऑल रियल नंबर्स होगा डोमेन, क्योंकि y इज इक्वल टू 1, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x की कुछ भी वैल्यू डाल दूं हमेशा वर्क करेगा। नेक्स्ट करूं, e की पावर ln x और ln e की पावर x। दे आर सेम फंक्शन, ये समझ में आता है सबको? दे आर सेम फंक्शन, और वो किसके इक्वल है? दे आर सेम फंक्शन इक्वल टू व्हाट, ये बताओ। इक्वल टू x, यस, दे आर सेम फंक्शन इक्वल टू x। अब मुझे बताओ ना है कि आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है। e की पावर ln x, ln x के ऊपर कोई कंडीशन होती है? यस, x ग्रेटर देन 0। e की पावर x, e की पावर x के ऊपर कोई कंडीशन होती है? e की पावर x के ऊपर ऑल रियल नंबर्स। e की पावर x में मैं कुछ भी इनपुट कर सकता हूं ना, तो क्या है, ये दोनों नॉन आइडेंटिकल है। इट इज लाइक सेइंग, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा था होता x e की पावर ln x, तो ये नॉन आइडेंटिकल होते। अगर क्वेश्चन पूछा होता x एंड ln e की पावर x, ये आइडेंटिकल होते। समझ में आ रहा है?
बेसिकली यहां पे डोमेन है, अगर डोमेन बोलूं आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। एवरीवन क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, ठीक है, ये एक्चुअली इसी यही था नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए कि एक इसकी डोमेन रियल नंबर है और इसकी डोमेन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, नेक्स्ट log x टू द बेस e, log x टू द बेस e 1 अपॉन, अच्छा log x टू द बेस e 1 अपॉन, अगर मुझे फंक्शन सेम रखना है तो क्या क्या होना चाहिए नीचे, फंक्शन सेम रखना है, log e टू द बेस x। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन चलो ये करते हैं, log e टू द बेस x 1 अपॉन log x टू द बेस c। दोनों क्वेश्चन काइंड ऑफ सिमिलर है, बताओ कौन सा आइडेंटिकल है, कौन सा नॉन आइडेंटिकल है, या दोनों नॉन आइडेंटिकल है या दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, हर क्वेश्चन ये है क्या, ये सारे क्वेश्चंस हैं क्या, वी आर चेकिंग जस्ट द डोमेन, हम सिर्फ और सिर्फ डोमेन चेक कर रहे हैं। पहले वाले में अगर मैं डोमेन चेक करने जाऊं, पहले वाले में अगर मैं डोमेन चेक करने जाऊं तो x ग्रेटर देन 0 आएगा, इसमें इसमें चेक करने जाऊं तो x ग्रेटर देन 0, x कैन नॉट इक्वल टू 1 भी आएगा ना, बेस में है ना। तो क्या हो गया, नॉन आइडेंटिकल। अच्छा, यहां पे आता है x ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1, पहले वाले से। दूसरे उसमें x ग्रेटर देन 0 तो लॉग की प्रॉपर्टी आई, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या x नॉट इक्वल टू 1 भी आएगा। यस, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, log x बेस c कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो log x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये वाला मतलब अगर मैं केस सेकेंड लूं तो केस सेकेंड इज बेसिकली आइडेंटिकल, क्योंकि उसमें डोमेन्स सेम है, और केस वन इज नॉन आइडेंटिकल। काफी लोगों को आज की क्लास काफी डिफिकल्ट गई होगी, स्पेशली आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल। क्यों क्यों डिफिकल्ट गई होगी, उसका रीजन मैं समझ सकता हूं। डिफिकल्ट इस वजह से गई होगी क्योंकि मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर मैं तुमको डोमेन निकालने के लिए पूछता तो क्वेश्चन इजी थे, मैंने हर क्वेश्चन में डोमेन ही निकाला है, कुछ भी अलग नहीं किया है। इट इज जस्ट लाइक फाइंडिंग डोमेन ऑफ, इन एवरी क्वेश्चन देयर आर 2 क्वेश्चंस जिनका डोमेन निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस केस में दोनों चीजें आइडेंटिकल है। बेसिकली क्या होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एज वेल, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एज वेल, उसकी वजह से x नॉट इक्वल टू 1 आया, और x ग्रेटर देन 0 तो मैं अपनी लॉग कंडीशन से आया। ठीक है, तो व्हाट अबाउट दिस tan x एंड 1 बाई cot x, ओरली बोल सकते हो, tan x का डोमेन अलग होता है, cot x का डोमेन अलग होता है।
10x का डोमेन वो π/2 3π/2 सब नहीं होता है, cot x का अलग होता है। तो सीधे सीधे मैं बोल सकता हूं डोमेन नॉट आइडेंटिकल। तो एग्री? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन जस्ट आफ्टर दिस, जो तुम लोग करोगे। बताओ, व्हाट अबाउट दिस? तुम्हें बताना है कि क्या ये आइडेंटिकल फंक्शंस हैं कि नॉन आइडेंटिकल फंक्शंस। ऐसे तुरंत तुरंत जो लोग आंसर देते हैं, आई हेट इट। बिना सॉल्व किए क्वेश्चन कैसे तुमने, कैसे 5 सेकंड के अंदर तुम दोनों का डोमेन भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया, फंक्शन भी सेम हो गया 5 सेकंड के अंदर। इतने तो तेज अभी तक तुम लोग हुए नहीं हो, नहीं हुए ना। सॉल्व इट, सॉल्व इट, टेक सम टाइम, टेक 1-2 मिनट्स। किसने बोला है तुरंत तुरंत? 10 लोग आइडेंटिकल बोल रहे हैं, 10 लोग नॉन आइडेंटिकल बोल रहे हैं, 50-50% चांस है सही होने के। डोमेन निकालना होता सपोज करो, तो अगर मैं पहले वाले का डोमेन लिखता, तो क्या तुम x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते डोमेन पहले वाले का? यस। अब इसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व होगा ये? दिस इज अ x - 1 x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेविकर इनइक्वालिटी, जो तुमको क्या आंसर देगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। एम आई करेक्ट? क्या ये यही आंसर देगा पहला वाला? व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट डोमेन क्या होता? ये दो मल्टीप्लाई है, यानी कि x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों रूट अलग अलग है ना, तो दोनों के ऊपर डोमेन कंडीशन आती। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ये 1 से इंफिनिटी देगा, ये -1 से इंफिनिटी देगा। ऑब्वियसली दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्यों? क्योंकि एंड कंडीशन है। तो आंसर क्या होगा? 1 टू इंफिनिटी। तो पहले वाले पोर्शन का, अगर मैं पहले वाले पोर्शन का आंसर देखूं, पहले वाले पोर्शन का डोमेन देखूं, तो वो ये है। और अगर मतलब ये एज एन, अच्छा मैं ये रफ कर दे रहा हूं, पहले वाले पोर्शन का डोमेन ये है, दूसरे वाले पोर्शन का डोमेन ये है, तो क्या वो आइडेंटिकल्स हैं? नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि दे आर नॉन आइडेंटिकल्स। इसका मतलब यस, ठीक है, गॉट इट? ये समझ में आया सबको? यही क्वेश्चन को अगर चेंज करके दे दिया होता, क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया होता, जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू नेक्स्ट पेज, ऑब्वियसली स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन होता, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाता आपके लिए? ये हो जाता 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन तुम्हारा इस पार्ट में डिवाइड होता। माइनस हटाने के लिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, उधर से इनइक्वालिटी से -1 to 1 आएगा और इधर से भी -1 to 1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है? अच्छा सॉरी, हाँ क्वेश्चन गलत है। ये 1 - x है एवरीवन, दिस इज 1 - x, सही कर लो। ये 1 - x 1 + x, ठीक है, समझ में आया सबको? तो इस तरह से मैं इक्वल फंक्शंस या वो
खत्म किया मैंने। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफिकल मेथड 1 फंक्शन ऑन 2 फंक्शंस पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास वुड बी 1 फंक्शंस एंड ऑन 2 फंक्शंस क्या होते हैं। अगेन 1 फंक्शन एंड ऑन 2 फंक्शंस डोमेन एंड रेंज से ही मिलते हैं, तो डोमेन एंड रेंज से ही मिलते हैं 1 फंक्शन एंड ऑन 2 फंक्शंस। ओके, सो गाइस आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। नो, आई एम डन फॉर द डे। आप लोगों की, कुछ लोगों की क्लास होगी, आई थिंक देयर इज वन मोर क्लास, राइट? वो जो सेकेंड ट्रैक वाली चीज है, होगी ना? यस, देयर इज सेकेंड ट्रैक, राइट? यस, ठीक है। चलो एवरीवन, बाय बाय। हाँ, कुछ लोगों की होगी, कुछ लोगों की नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है, अलग अलग हो सकती है। चलो बाय एवरीवन, बाय।